आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि चंबल नदी में पानी की उपलब्धता अत्यंत सीमित हो चुकी है। कोटा बैराज से उत्तर प्रदेश की सीमा जनपद आगरा तक पहुंचने वाली इस जलराशि में से किसी भी प्रयोजन के लिए अगर और जल दोहन का कोई भी नया प्रयास किया गया तो राजा महेंद्र रिपुदमन सिंह चंबल लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की नहरों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। फलस्वरूप खेती किसानी आधारित बाह तहसील की माइक्रो इकोनॉमी पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजा अरिदमन सिंह ने कहा कि बाह उनकी कर्मभूमि है, इसलिए वह इस मुद्दे पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि कई बार यहाँ के विधायक के रूप में विधानसभा में रहे और राज्य मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में उनकी पत्नी रानी पच्छालिका सिंह यहाँ की विधायक हैं। उन्होंने कहा कि चंबल पहले से ही अति दोहित नदी है, इसलिए अगर इसके दोहन की कोई नई कोशिश हुई तो वह शासन में इसका कड़ा विरोध जताएंगे। संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। राजस्थान से जो भी नदियां हमारे यहाँ आती हैं सब ड्राई माउंटेन रिवर हैं और इनका पानी एक एक बूंद बड़ा महत्वपूर्ण है। उसे रेगुलेट करके लास्ट तक टेल तक पहुंचाना चाहिए। जहाँ भी नदी, ज़्यादातर नदियाँ सब यमुना में समाती हैं क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का भी भाग है, लोकल कैचमेंट एरिया का भी पानी आता है। दूसरा वाटरशेड प्रोग्राम में यूपी का जो भाग है उसके हिसाब से पानी पर यूपी का हक है। और अब तो उटंगन और खारी नदी तो पहले ही बहना छोड़ चुकी हैं राजस्थान से यूपी में एंटर होते हुए। अब चंबल की बारी है। चंबल का पानी 10% आगरा का हक है। आगरा में जब एंटर करती है उदयपुरा गांव से तो उस पर हक है। और अब हमें जानकारी मिली है कि ये पानी को इसको डाइवर्ट किया जा रहा है और ये इससे चंबल का लिफ्ट इरिगेशन अफेक्टेड होगा, जिसको कि रोका जाना चाहिए। ये जो मैंने अखबार में पढ़ा था कि चंबल का पानी कहीं अनियंत्र ले जाने का प्रयास हो रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का शेयर पानी का मतलब हिस्सा 10% है और चंबल लिफ्ट इरिगेशन जो हमारे पिताजी ने 79 में बनवाई थी वो 450 क्यूसेक लेके 7% है। तो इसका अगर कहीं और दोहन होता है या कहीं और जाके उटंगन में डाला जाता है तो उटंगन से कहीं और लिया जाता है तो निश्चित ही ये बंदी के कागार पे आ जाएगी। दूसरी बात है कि अभी भी चंबल में पानी इतना कम हो गया है जो ट्रैक्टर चंबल में पार हो रहे हैं, आदमी पैदल निकल जा रहा है। और इसकी कामयाबी के बाद ये मैंने पैरोकारी करके ओम प्रकाश जी, जब राम प्रकाश जी गुप्ता मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश जी ने इसकी व्यक्तिगत रुचि लेके 18 महीने में बनवाई और उसके यहाँ मीटिंग ली सर्किट हाउस में टाइमलाइन दी थी चीफ इंजीनियर ने। जब पूरा नहीं हुआ तो चीफ इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया और वो निश्चित ही उसको कामयाबी देख के अपस्ट्रीम में 3 जगह लिफ्ट इरिगेशन और बन गया तो टोटल चंबल का फ्लो है पानी डिक्रीज कर गया। और ये लिफ्ट इरिगेशन क्योंकि पंप्स बरसात में चल नहीं सकते हैं, वो खराब हो जाते हैं और चंबल का पानी गर्मियों में इतना लो हो जाता कि ये लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो केवल रबी की फसल के लिए ये इस्तेमाल हो पाता है और अगर और ज़्यादा पानी कहीं और इसका ले गए तो निश्चित ही ये चंबल सेंचुरी प्रभावित हो रही है। और वहाँ के जो जल में रहने वाली सूंस है, मगर है और घड़ियाल है, ये प्रभावित होंगे।
और उनको नुकसान पहुंचेगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये बंद ना हो। और हमारे सांसद जी हैं जो फतेहपुर सीकरी के लोकसभा के सदस्य हैं, दूसरी बात ये उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि राजा रिपुदमन सिंह चंबल दाल परियोजना बंद ना हो और सेंचुरी के ऊपर प्रतिकूल असर न पड़े। अगर ऐसा होगा तो मुझे विरोधी करना पड़ेगा फिर, क्योंकि उस क्षेत्र से मैं 6 दफ़े विधायक रहा हूँ, 3 दफ़े कैबिनेट मंत्री रहा हूँ। मेरे पिता 4-5 दिन विधायक रहे हैं, मेरी पत्नी अभी विधायक है। तो पहली प्रायोरिटी मेरे सिंचाई की है। और इसमें फिर अल्टीमेटली यह कि पाइप वाटर सप्लाई पाटरा फॉल से आधार को जल निगम को देंगे, बट दैट्स ऑल। आलम का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, फिर आप अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए, फिर मेरा अपना समझ खत्म है। आगरा को आपको ध्यान होगा हरनाल एस्केप से 150 क्यूसेक पानी आवंटित हुआ था, लिखा पढ़ी में, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। और हरनाल एस्केप से वो जमुना में गोकुल के अप स्ट्रीम में दिया जाना शुरू हो गया। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आगरा के अंदर पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। वाटर मैनेजमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी हमको पता चला है, अखबार से पढ़ा कि चंबल से पानी लिया जा रहा है, वैसे ही चंबल में पानी नहीं है। उटंगन का हम इरिगेशन डिपार्टमेंट जिला अध्यक्ष जी के थ्रू हम उनसे बात कर रहे हैं। उटंगन पर एक डबल गेटेड डैम बनाने के लिए जो यमुना का एक्सेस पानी है उसको रोकना है। उटंगन के अंदर जो जगनेर की बंदनियां हैं उनसे भी पानी आता है, उसको भी हम नहीं रोक पाते। इस सिलसिले में हमने राजा हरिदमन सिंह जी से चर्चा की और उनसे मुलाकात कर हमने ये समस्या को रखा। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारी जो आगरा की समस्या है उसको समझा और आगे कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।